पहला पतरस की पुस्तक अध्याय 1 वचन 19 में इस तरह लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नश्वान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीहा के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आज इस संसार में हम कई चीज़ों को पैसों से, सोना चांदी से खरीद सकते हैं, लेकिन उद्धार एक चीज़ होती है, उसे हम अपने पैसों से या सोना से या चांदी से खरीदा नहीं जा सकता। इसे हमें देने के लिए यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग किया है और उन्होंने अपना लहू हमें दिया है। आप कहेंगे यीशु मसीह ने 2022 साल पहले मर गए हैं, क्या वो लहू जो तब यीशु मसीह ने बहाया है अभी मुझे काम में आएगा? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इस संसार में हर एक मनुष्य में गलती है, पाप है, झूठ है, धोखा है, कहीं ना कहीं विचारों से, चाल चलन से पाप किया है मनुष्य। लेकिन एक भी पाप जो निष्कलंक और निर्दोष व्यक्ति जो भी संसार में पैदा हुए हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जन्म में पाप नहीं है, उनके कामों में, उनके विचारों में, उनके सेवकाई में, हर जगह, उनके हर सोच में, हर कदम कदम पर पवित्रता ही है। जब यीशु मसीह को जब सैनिक लोग मारने लगे, उनके मुंह में से एक डांट भी नहीं आई, सिर्फ उन्होंने कहा, पिता ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं, इनको क्षमा कीजिए। क्षमा करने वाला दिल परमेश्वर को होता है, वही यीशु मसीह में है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पिता के कामों को इस संसार में दिखाए है। सिर्फ यीशु मसीह का लहू जो कि निर्दोष और निष्कलंक है, वही हमें अपने पापों से छुटकारा दे सकता है। यीशु मसीह का लहू आपको अपने पापों से छुटकारा देगा। अगर आप प्रभु से कहोगे, प्रभु मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया है, इतने कुटियाँ बनाए हैं, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतने प्रॉपर्टीज़ है, इतने कार है, इतने बंगला है, मैंने बहुत लोगों को खाना खिलाया है, बहुत लोगों को सहायता की है, बहुत लोगों को नौकरी दिया है, तो क्या आपके भले काम स्वर्ग में आपको ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अगर आप अपने मुंह से स्वीकार करोगे, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से मुझे धोइए, मुझे छुटकारा दीजिए मेरे पापों से, मुझे नया जीवन दीजिए, मुझे उद्धार दीजिए, कहकर आप मुंह से स्वीकार करोगे, तभी यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम करेगा, आपके बंधनों से, आपके तकलीफ़ों से। और कई लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा पीड़ित होते हैं। एक पास्टर जी थे, वो एक गांव में मीटिंग रखने लगे। मीटिंग होते ही एक लड़का उनके पास आया और लड़का ने कहा, पास्टर जी सिर्फ मैं अकेला ही विश्वासी हूँ मेरे घर में सब लोग अन्य जाति लोग हैं, प्रभु को विश्वास नहीं करते। अगर मैं प्रभु का नाम लूँ या चर्च को जाऊँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी अभी पैरालाइज है, कमरे में है, आप एक बार आके उनके लिए प्रार्थना कीजिए प्लीज़। कहते हुए वो लड़के ने बहुत रिक्वेस्ट किया। पास्टर जी ने कहा, बेटा देखो अभी मीटिंग हुआ है, रात 12 बज रहा है, मुझे बहुत दूर सफ़र करके गांव जाना है, अब मैं कैसे आऊँगा? लेकिन वो लड़का ने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो पास्टर जी ने कहा अपने चेलों से, चलो आओ जाएंगे। तो वो मीटिंग से उनका घर आसपास ही था, 100-200 मीटर में। तो पास्टर जी चलते हुए रात उनके चेलों के साथ वो लड़के के घर गए। उनके घर के सामने जाते ही उनके घर के अंदर से 7 और 8 लोग, पुरुष और स्त्री, बाहर आकर थूकते हुए उनको गाली देने लगे। पास्टर जी के चेलों को बहुत गुस्सा आया, ये लोगों को हम प्रार्थना करने आए हैं और ये लोग हमें यीशु मसीह का सेवा कर रहे हैं बोल के हमें गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं। लेकिन पास्टर जी ने कहा, चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो। तब वो लड़का ने कमरे के अंदर लेके गया और वो लड़के के पिताजी पैरालाइज थे। उनके पिताजी पास्टर जी को और उनके चेलों को सफ़ेद कपड़े में देखकर वो भी अपने मुंह से चिल्लाने लगे, क्या तू ये नीच जाति वालों को, यीशु मसीह को करने वालों को मेरे घर के अंदर क्यों लाया? कहते हुए इशारा करने लगे। तब उनको सब पता चल गया। लेकिन पास्टर जी ने प्रार्थना किया है उन सब के लिए। प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने उनको दर्शन के द्वारा उनके सारे परिस्थिति के बारे में अगुवाई दिया है। वो लड़के से उन्होंने बोलने लगे, बेटा देखो तुम्हारे घर में किसी ने जादू टोना किया है, इसीलिए तुम्हारे घर में सब लोगों को बीमारी है, खास करके तुम्हारे पिताजी अभी पैरालिसिस है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर शैतान का काम चल रहा है। कोई व्यक्ति ने आपके ऊपर जादू टोना किया है। जब ये बात सुनने लगे सब लोग
उनके घर में जो कि 9 लोग थे, उसमें से 8 लोग डर गए और पास्टर जी के पास हाथ जोड़कर कहने लगे, पास्टर जी आपको कैसा पता है, आपको किसने बोला है? तब पास्टर जी ने कहा, जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस घर में, प्रभु ने मुझे बताया है कि आप सब लोग कोई ना कोई एक बीमारी से पीड़ित है, आप लोगों पर किसी ने जादू टोना किया है। तब उन्होंने कहा, हम सब बीमार पड़े हैं, लेकिन ये लड़का हमारा बेटा है, इसको क्यों बीमारी नहीं हुई? अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको बताऊंगा पूरी स्पष्ट रूप से। तो पास्टर जी उस रात उनके घर से बाहर निकले और घर का दीवार जो बाहर तरफ है वहाँ जाकर खड़े हुए और लड़के से पूछे, कोई टॉर्च लाइट है? तो लड़का ने टॉर्च लाइट दिया और पास्टर जी ने जब टॉर्च लाइट दीवार उनके घर के दीवार के पीछे डाली तो वहाँ अंडे के छिलके, प्याज, टमाटर, नींबू और कुछ कुमकुम, हल्दी गिरा हुआ था। तब पास्टर जी ने कहा, किसी ने आप परिवार को नाश करने के लिए, मारने के लिए जादू टोना किया है, यही प्रूफ है। जब ये देखने लगे उनके परिवार में सब लोग डर गए, कांप उठे और उन्होंने नमस्कार करके पास्टर जी को कहा, अब हमको विश्वास आया है कि जो भी आपने बोला है सच है, लेकिन हमारा एक सवाल है, घर में सब लोग बीमार है, उनके पिताजी पैरालाइज हुए हैं, हम घर में 7 लोग जो है हम सबको कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन ये लड़का जो हमारे घर में हमारे साथ है, क्यों इसको कोई बीमारी नहीं हुआ? क्यों जादू टोना का असर इसके ऊपर नहीं पड़ा? तब पास्टर जी ने कहा, ये घर में सिर्फ ये लड़का ही विश्वासी है, ये लड़का के चारों ओर यीशु मसीह का लहू है जो कि उसको बचा रहा है। इस लड़के के प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु आपको और भी जादू टोना के जो असर से बचा रहे हैं, नहीं तो अब तक आप सारे के सारे लोग मरे हुए होंगे। सिर्फ प्रभु इसको देखकर कि सारे परिवार लोगों को अभी भी बचा रहा है। यीशु मसीह का लहू इसके चारों ओर है, इसीलिए ये ठीक है। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह का लहू जब आपके चारों ओर रहता है, कोई भी जादू टोना, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ़, किसी का नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ता। देखो, यीशु मसीह का लहू आपको शैतान के बंधनों से, जादू टोना से, बीमारियों से छुटकारा देता है और बचाता है। कितना महान है यीशु मसीह का लहू। इसीलिए हर दिन यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय, इस तरह मुंह से दोहरा कर प्रार्थना करो, तब प्रभु का लहू आपको शैतान के बंधनों से, इस जादू टोना से, बीमारियों से छुटकारा देकर आपको बचाएगा। मंदिर का काम में बीज बोना बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना कीजिए, अगर आपको परमेश्वर प्रेरणा देता है तो सपोर्ट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।